इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और ऐसी बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे कि धर्म परिवर्तन, पैसा, ये वो बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। और कई लोग सुसमाचार सुनने के बाद प्रभु के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो प्रभु में आने से पहले इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के शिकार थे? आपको लगता था नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है ना? था, आपके दिमाग में था कचरा। हाँ, मेरे अंदर था, आपके अंदर भी था मेरी तरह। आप हाथ उठा के बता सकते हैं। क्या लगा आपको यहां पर आने के बाद? कितने पैसे मिले आपको? अरे हिस्सा नहीं मांगूंगा, बताओ। यहां आने के बाद आपको कितना पैसा मिला? जीरो। और देना कितना पड़ा? बहुत। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं चर्च के लिए। यहाँ पैसे मिलते हैं, यहाँ धर्म परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा खिलाया जाता है, जबकि वो प्रभु भोज होता है। रोटी होती है और दाखरस होता है, हम उसकी याद में करते हैं। किसी ने कहा ये लोग चर्च पूरी होने के बाद लड़कियों के साथ नाचते। कौन सी बहन के साथ नाचे हम? आइए सामने आइए। कोई है यहां पर? बहुत सारी चीजें आती। हम वो लोग नहीं हैं जो यहां पर आए हैं। हम वो लोग हैं जिस पे वो प्रकट हुआ कि वो खुदा है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, आपने खुद उस पर भरोसा नहीं किया, आपने खुद उसे नहीं पहचाना। वो स्वयं अपने आप को उसने आप पे प्रकट किया। हालेलुया। सोचो आप कितने आशीषित हैं कि इतनी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में उसने आपके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। जब पतरस ने उससे पूछा, जब यीशु ने पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा, प्रभु कोई आपको एलिया, कोई आपको यर्मिया, कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है। तू मुझे क्या कहता है? ये तो मुझे भविष्यवक्ता कहते हैं ना, तू मुझे क्या कहता है? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु ने क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। आप जानते हैं, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं और ना अपनी मर्जी से आपने उस पर विश्वास किया है। उसने अपने आप को आप पे प्रकट किया है। यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड वन। कभी ये ना सोचें कि आप आशीषित नहीं हैं। आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बट पास्टर, क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? मैं आपको ऐसे बहुत से लोग दिखा सकता हूं जो बहुत पैसे वाले हैं पर गरीब हैं। जिसके पास सिर्फ पैसा ही है ना, और कुछ भी नहीं है, गरीब है वो। सच्चे अमीर वो हैं जिनके पास परमेश्वर है। यू आर द रिचेस्ट वन। आप जानते हैं, एक अविश्वासी पे जब तकलीफ आती है और एक विश्वासी पे जब तकलीफ आती है, उन दोनों में क्या अंतर है? जब एक अविश्वासी के ऊपर तकलीफ आती है ना, वो सोचता है मैं बर्बाद हो गया। लेकिन हमारी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्यूशन के साथ आती है। हम जानते हैं जो तकलीफ आई है उसे कौन दूर करेगा। हम जानते हैं कि हम आशा रहित नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो हमेशा उम्मीदों से भरे होते हैं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर हमारे ऊपर अलॉव कर रहा है कि कुछ तकलीफ आए, वो हमारा निकास भी करेगा। आप सोचिए आप कितने ब्लेस्ड हैं। सबसे पहले शैतान हमें यहां पर आने से रोकता है, तरह तरह की बातें करता है। वहां मत जाना, यहां मत जाना, इनकी टीचिंग सही नहीं है, इनकी प्रीचिंग सही नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है, वहां के लोग ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में डालता है।
लेकिन जब एक व्यक्ति यहां पर आ जाता है तो भी वो छूटता नहीं है, यहां पर उसके और हथकंडे चलते हैं। अब वो कोशिश करता है कि वो आपको ग्रो करने में कैसे रोके। शैतान सबसे पहले एक व्यक्ति को रोकता है कि वो चर्च न जा सके, लेकिन जो लोग चर्च में आ जाते हैं अब वो उनके पीछे पड़ता है कि वो प्रभु में बढ़ने ना पाए। चलो ठीक है, मैं इनको रोक तो नहीं पाया कि ये उस पर विश्वास करें, लेकिन अब मैं कैसे रोक सकता हूं कि ये उसमें बढ़े नहीं, और वो अपने सारे हथियारों को आपके खिलाफ लेके आता है। और मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग उसके जाल में फंस जाते। ये हो सकता है कि आप चर्च में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि चर्च में किसी ने आपसे गलत बिहेव किया है, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा और उल्टा किया है, और आप सारा दिन आपके दिमाग में वही चलता है। और जैसे आप चर्च में आते हो, आप देखते सामने हो, लेकिन आंखें उसी व्यक्ति पर होती हैं। यस, ये होता है। ये हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हो, जब मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हो, लेकिन जैसे मेरी नजर हटी आपकी किसी और पर। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ मैं ये अकेला ही हूँ कि मेरे साथ और भी कोई है कि हाँ पास्टर ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। हो सकता है आपको हमने वहां बिठाया है जहां पंखा भी नहीं है और एसी की हवा भी नहीं आती, और आप वहां पर बैठे हो और देख रहे हो कब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे, कब चालू करेंगे। गया वचन। अब मैं तो रुकूंगा नहीं कि आप जब चालू होगा तो चालू करूंगा। आप जानते हो कितने इजीली डाइवर्ट हो जाते। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। एक ट्रैप है हमारे बीच में, कहिए ट्रैप। क्या कहेंगे हिंदी में से? हाँ, जाल, जाल। वेरी गुड, जाल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे शैतान एक जाल बिछाता है, और बहुत बार हम उसमें फंस जाते हैं। सब तैयार हैं? क्या हम वचन शुरू करें? ओके। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ एस्तर। मेरे साथ खोलिए एस्तर 5 अध्याय। सब एस्तर की किताब लाए हैं? 5 का 9 वचन। 5 वर्सेस 9। स्क्रीन पे आ पाएगा? हाँ, स्क्रीन पे आ पाएगा। ओके। हाँ, नहीं वो कुछ बता नहीं रहे। ठीक है, 5 का 9। आपके यहां पर ये आया आया है, और मैं यहां पढ़ लेता हूं। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मौद्रके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मौद्रके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। ओह, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। सब अपनी बाइबल को ड्रॉप कीजिए, लिखना बंद करिए और सामने देखिए। मैं चाहता हूं आप नोट्स आज घर जाके बनाएं, और अब आप सुने। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है एस्तर। यह किताब एक बहन के नाम से है, और इस किताब के अंदर एक खूबसूरत बात यह है कि इस किताब में कहां पर भी यहोवा, परमेश्वर, यीशु मसीह,
प्रभु का आत्मा इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इस किताब को आराम से पढ़ें तो आपको इस किताब के हर अध्याय में परमेश्वर का काम दिखाई देगा। क्यों परमेश्वर ने एक पुस्तक में अपना नाम नहीं लिखवाया? वो आज की पीढ़ी को समझाना चाह रहा था कि अगर मैं नहीं दिख रहा तो यह मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। कई बार आपके जीवन में ऐसा दिन आ सकता है कि आपको लगेगा कि परमेश्वर कहाँ है, वो क्यों कुछ नहीं कर रहा। इतनी दुआएं की हैं, इतना पुकारा है, पर क्यों वो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप शांत बैठे हैं, वो शांत नहीं बैठता। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा पिता काम करता है, मैं भी काम कर रहा हूं, और बहुत जल्द जो वो कर रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है, भले इन आंखों से न दिखे, पर वो कुछ कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं, हमारी बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, एक दिन एक राजा था जिसका नाम था शरेश, और बाइबल कहती है वो 127 प्रांतों पर राज्य कर रहा था। एक दिन उसने अपनी बादशाहत में एक चीज अनाउंस की कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहता हूं, और उसने अपने सारे लोगों को बुलाया जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे। और जब उसने उनको बुलाया, ये पार्टी 180 दिन 6 महीने तक चलती रही। हर तरह की वाइन, हर तरह की शराब, हर तरह के आइटम्स जो खाने के होते हैं वो सब सर्व किए गए। लेकिन एक दिन बाइबल कहती है, राजा ने रानी से कहा, एक आदमी के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं चाहता हूं तू अपनी खूबसूरती और अपने वैभव में हमारे बीच में। और रानी ने साफ कह दिया, मैं नहीं आऊंगी। जानते हैं ये बात उसे बुरी क्यों लगी, कि मेरी वाइफ जो है वो लोगों के सामने क्यों नहीं आ रही है। उसे रीजन जानना नहीं चाहा कि वो क्यों नहीं आना चाहती। लिखा है उसे बहुत गुस्सा आया। आप जानते हैं, ईगोस्टिक लोगों में, घमंडी लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, वो चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते, वो डायरेक्टली चीजों को नेगेटिवली ले लेते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी भी किसी चीज को नेगेटिव वे में मत ले, पहले उसको जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। ये एक नम्रता की निशानी है। लेकिन घमंडी एक ही बात पे कहता है, मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको सच कहता हूं, ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से पूरा परिवार सफर करता है, पूरी फैमिली सफर करती है। मैं रिसेंटली एक परिवार में गया। उस परिवार में 2 बच्चे थे, मैंने देखे। लड़की 8 साल की थी, लड़का 10 साल का था। आप जानते हो, एक पास्टर जब घर जाता है, कभी कभी बच्चे उसको देख के कितना खुश हो जाते हैं, वो दौड़ते हैं, यहां वहां जाते हैं। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को जब देखा ना, मैं हैरान हो गया। जब मैं कमरे में गए, मैं जब घर में एंटर हुआ, वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, कोई जय मसीह नहीं कहा, बस वो मुझे देख रहे थे। और फिर मैंने उनको कहा, हे प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू? कल अच्छे हैं। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये डिप्रेस क्यों है। और उसके बाद जब मैं वहां पर बैठा, मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने उनसे पूछा, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था। तब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम्स स्टार्ट की। बहन की आवाज पहले बहुत ऊंची थी, फिर भाई की आवाज बहुत ऊंची थी। वो कह रहा था ये समझती नहीं है, वो कह रहा था इसको समझाना नहीं आता। ओ, मेरे सामने एक खतरनाक कहा सुनी चालू हो गई। और जानते हो, मैंने देखा जो प्राइड उनके बीच में डांस कर रहा था। और जानते हो सफर कौन कर रहा था? बच्चे। उस 10 साल के लड़के को मैंने बाद में उसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे हो? बोलते हैं अंकल मैं अच्छा हूं, आप इन दोनों को समझा के जाओ ना। होल डे दे आर फाइटिंग।
आप जानते हैं एक ईगोस्टिक पर्सन की वजह से पूरा परिवार सफर करता है और एक नम्र व्यक्ति के कारण पूरा परिवार आशीषित होता है। मैं आपको एक सलाह दूं, जब आप देखो ना कि कुछ गलत हो रहा है, परिवार के अंदर एक पर्सन अपने ही बिहेवियर में कुछ गलत कर रहा है, उस टाइम पे मत समझाओ। जो हो रहा है होने दो, शांत रहो। विश्वास कीजिए, जिस समय आप कूदते हो ना और समझाने की कोशिश करते हो, उस टाइम पे आपकी बात सुनी जाती है पर समझी नहीं जाती। समझी तब जाती है जब दोनों लोग ठंडे होते। रात को आराम से टाइम मिलता है ना, उसके बाद बैठो, उसके बाद पूछो क्या हुआ था दोपहर में तेरे को, फिर बात करो। हम लोग उसी समय कूदते, गन रखते, सुधर। रिएक्ट करने का भी एक टाइम होता है, प्रतिक्रिया करने का भी एक समय होता है। आपको क्या लगता है, मैं अपने लाइफ में जो इर्द गिर्द लोग हैं, मैं सबसे खुश होता हूं? मैं बहुत बार अपने लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बेवकूफियां करते हुए देखता हूं, लेकिन मैं उसी टाइम पे नहीं समझाता। मैं दुआ करता हूं और खुदा से कहता हूं, राइट टाइम लेकर आ। और आप विश्वास कीजिए, जब मैं राइट टाइम पे वो बातें बोलता हूं ना, मैं उन्हें वो गलतियां फिर करते हुए नहीं देखता। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं कहता तो वो भड़ास निकालना था, लेकिन जो बाद में मैंने समझाया वो भड़ास निकालना नहीं था, वो समझाना था। एक घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब उसकी बात नहीं मानी जाती ना, तो वो ये नहीं देखता है कि क्यों नहीं मानी गई, वो नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस स्वभाव से बाहर आइए। कम आउट फ्रॉम दिस नेचर, इट्स डेंजरस। ये आपके घर की शांति खराब कर देगा। हम्बल बने, नम्र बने। कभी कभी जो हो रहा है होने दीजिए, शांत रहिए, चुप रहिए, प्रभु से बात करिए, फास्टिंग करिए। परमेश्वर एक ऐसा टाइम लेके आएगा, विश्वास कीजिए, जब सामने वाला पिघल कर आपके सामने आएगा, उस दिन आपको परमेश्वर राइट वर्ड्स देगा। अब बात कर, और वो आपकी बातों को समझेंगे। लेकिन जब आप देखते हो सामने वाला बहुत गर्म है, उस समय कुछ मत समझाओ, शांत रहो। जब रानी कहती है मैं नहीं आऊंगी, तो भाई साहब को पूछना चाहिए ना प्रॉब्लम क्या है। गुस्से में आ गया। पूछो बाजू वाले को, गुस्सा क्यों करता है? पूछो पूछो, गुस्सा क्यों करते हो? आपको पता है गुस्सा किन लोगों को आता है? गुस्सा आता है उन लोगों को जो अपने आप में बहुत बड़े, हाइट छोटी है इनकी, हैं टिंगू मास्टर, लेकिन अपने आप में बहुत बड़े। मुझे एक चीज समझाइए, जब एलीशा ने नामान से कहा जा यरदन में डुबकियां मार और तू ठीक हो जाएगा, वो गुस्सा होके वापस अपने शहर को लौट रहा था, वो यरदन में क्यों नहीं गया? ये तो अच्छा था, एक अच्छा आदमी उसके साथ था, उसने उसको समझाया कि भाई तुझे क्या गलत कहा, लेकिन गुस्सा होके वो कहां जा रहा था? अपने शहर जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब घर से निकले थे ना, अपने मन में सोच के निकले थे कि जब मैं वहां पर जाऊंगा, एलिशा आएगा, झुकेगा, चाय पिलाएगा, कॉफी पिलाएगा, पिज्जा खिलाएगा, सब कुछ करेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज से उसको गुस्सा आया। आप जानते हो, जो लोग बहुत बड़े होते हैं ना, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन जो छोटे होते हैं ना, जो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, आप उनको देखो, जल्दी गुस्सा नहीं आता। आप भिखारी को बोल के देखो, नहीं है कुछ भी, आगे बढ़ो। उसने कभी आपको कहा है क्या तू बाहर आ जा?
लेकिन एक कोट सूट पहने हुए आदमी को आप थोड़ी सी बदतमीजी करके देखो, केस हो जाएगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि भिखारी वो सिर्फ मन में भिखारी नहीं था, वो माइंड में भी जानता था मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा कोट वाला व्यक्ति है, इसको अपने आप में ये बहुत बड़ा है, इसलिए इससे ठेस पहुंची। इसीलिए यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दीन हैं, जो शून्य हैं, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यार जीरो। आइए अपने पास वाले से कहिए, नीचे उतरो। हाँ, इधर से उतरो, इधर आओ, इधर से उतरो। मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं नेता हूं, मैं घर की मुखिया हूं, मेरे पास चाबियां हैं। नीचे उतरो। कुछ भी आपका नहीं है, सब आपको प्रभु ने दिया है, सब कुछ। अपने आप को कुछ ना समझो, सच कहता हूं, सारे बटन ऊपर हैं। एक बटन बंद कर दिया ना उसने, ये बंद हो जाएगा चलना, अगले ही पल उधर रहोगे और प्रभु आपको कहेगा, क्या बोल रहा था? हाँ, मी बहुत क्या बोल रहा था? बोल तो भी तो बोल। नहीं, मैं तो यही बोल रहा था, आप ही सब कुछ हैं। हाँ, नो नो नो, योर लैंग्वेज इज चेंज नाउ। अब तेरा भाषा अभी बदला है। मैं आपको सच कहता हूं, सारी जिंदगियों के बटन उधर ही हैं। प्रभु को बटनों की तरह आकर्षित मत करो। बी हम्बिल, बोलो नम्र बनो। आप जानते हैं, यहां देखिए, अगर आपसे व्यभिचार होता है ना, प्रभु आपका मदद करेगा। विश्वास करो, आपको गुस्सा आता है ना, प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आपको चोरी करने की आदत है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपकी आंखों में व्यभिचार है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा वहां से आपको निकालने में। पर विश्वास करो, यदि आप में घमंड है, प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। ये मेरी बाइबल कहती है। खुदा का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, परंतु मैं घमंडियों का सामना करता हूं। पता है, परमेश्वर जब सामना करता है तो क्या होता है? परमेश्वर आपको पब्लिकली नीचे कर देगा, सबके सामने वो आपको नीचे कर देगा। आप टूटोगे, नम्र बनोगे। विश्वास करते हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है अपने लोगों के साथ? वो कभी कभी क्यों अलाउ करता है कि हम पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट हासिल करें? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आप घमंडी का सामना क्यों करते हो? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उसे बचाना चाहता हूं। जब तक मैं इसके घमंड को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको बदल ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं बहुत सारे तरीकों से पहले इसके घमंड को तोड़ता हूं, ताकि मैं इसे बदल सकूं। नम्र बने, अपनी गलतियों को पहचाने। कोई भी आपको कहता है ना तू गलत है, शाऊल मत बने, डोंट डिस्कस। दाऊद की तरह बने, हाँ मैंने पाप किया है। जब सैमुअल शाऊल को कहता है तूने पाप किया, बोलता है मैंने नहीं किया, प्रजा के लोगों ने करवाया। लेकिन जब दाऊद के पास नातान आता है और कहता है तूने पाप किया, वो कहता है हाँ मैंने पाप किया। सुलेमान के पास तो कोई आता ही नहीं, उसे किसी के साथ नाता ही नहीं रखा था। वो अपने आप में इतना बड़ा व्यक्ति था, उसको लगता ही नहीं था कि मुझे किसी की नीड है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा, नातान आया, सैमुअल आया, पर सुलेमान के पास कोई नहीं आया, क्योंकि किसी के साथ संबंध ही नहीं था उसका। A man with pride